त्योहारों का समय नज़दीक है और इसकी तैयारी की लिस्ट में किचन का स्थान सर्वप्रथम आता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से आप अपनी रसोई को व्यवस्थित और बेहतर तरीके से सजाकर सलीके से रख सकती हैं। खासकर त्योहारों के समय इस दौरान एक व्यवस्थित रसोई न सिर्फ काम को आसान बनाती है बल्कि आपके समय और ऊर्जा को भी बचाती है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी किचन रिलेटेड मिक्स्ड बैग आइडियाज़, जिनमें शामिल हैं कुछ नई खरीदारी किचन के लिए, कुछ स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस, रचनात्मक ऑर्गेनाइजिंग टिप्स, रेसिपीज और इजी और पॉकेट फ्रेंडली DIY। तो चलिए शुरू करती हूँ। क्रॉकरी यूनिट खोला तो देखा कि ये पानी पीने वाले ग्लासेस कुछ कम हो गए हैं, टूट गए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लोकल स्टोर से ही ये 6 सेट ऑफ ग्लासेस लिए हैं। मैं ज़्यादातर कांच के ग्लासेस ही यूज़ करती हूँ। ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, साथ ही इनमें किसी तरह की बदबू वगैरह नहीं आती है। हाँ, मेंटेनेंस एक चैलेंज ज़रूर रहता है, बट ब्यूटी लाइज इन ओवरकमिंग दोस चैलेंजेस। वो कहते हैं ना, जितनी अधिक मेहनत उतनी प्रबल किस्मत। तो अब आप इसे मेरी मेहनत कह लीजिए या मेरी किस्मत। ये सारे क्रॉकरीज मेरे सालों पुराने हैं और अभी तक साथ निभा रहे हैं। हर वर्ष त्योहारों से पहले मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को, जैसे कि कप्स, मग्स, ग्लासेस इत्यादि चेक कर लेती हूँ, ताकि मैं कम से कम साल भर के लिए निश्चिंत हो जाऊँ कि मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक है। मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि त्योहार हो और मिठाई ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता है। स्वीट्स एंड फेस्टिविटीज़ को हैंड इन हैंड। तो यहाँ मैं लड्डू के लिए सबसे पहले तगाड़ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी में 3/4 कप पानी मिलाया है और उसे तब तक धीमी आंच पर सुखाऊंगी जब तक कि वो इस तरह से क्रिस्टलाइज ना हो जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। उसके बाद इसे मिक्सी में पल्स मोड पे पीस लूंगी। पिसे हुए मिक्सचर को छलनी की मदद से छान लूंगी और ये तगाड़ तैयार हो गया। और इस तगाड़ को आप स्टोर करके रख सकती हैं फॉर रेडी टू यूज़। और इस कैबिनेट की हालत देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे ही किचन का कैबिनेट है। और ऐसा नहीं कि मैं इस अनटाइडीनेस से बिल्कुल अनजान थी। मैं कुछ भी कर रही होती थी भी तो मुझे ये हॉन्ट करते रहता था कि हाँ, मेरा किचन कैबिनेट अनऑर्गेनाइज्ड है और उसे मुझे जल्द से जल्द ठीक ठाक करना है, एटलीस्ट त्योहारों से पहले। तो कुछ साल पहले तक मैं सारे इन अप्लायंसेस के कॉर्ड्स को इस तरह से वेलक्रो से बांध कर रखती थी, लेकिन अब ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैंने अमेज़ॉन से ये वाला टाई अप लिया है कॉर्ड, जिससे बांध सकते हैं। लेकिन लेते वक्त ये ध्यान ही नहीं रहा कि इसका लेंथ काफ़ी शॉर्ट है। पतले वाले तार तो इजीली बंध जाएंगे, लेकिन इस तरह के मोटे कॉर्ड्स इसमें नहीं बंध सकते। तो इसके लिए मैंने 2 पीस लिया और ऐसे निकाल लूँगी। और ये जो साइड है इसको इसमें घुसा के इसको लंबा कर दूँगी। इस तरह से ये लंबा हो गया। और अब ये मोटा वाला कॉर्ड भी इसमें आसानी से बांधा जा सकता है। क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल आइटम था, इसलिए मुझे मन मार कर रखना पड़ा। लेकिन इससे लंबे टाइप्स भी आते हैं और वो भी मल्टी कलर में नहीं, ब्लैक कलर में, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो में दिखाए गए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये देखिए, मिनटों में इस कैबिनेट की काया पलट गई। पहले ये ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। चलिए अब लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप देसी घी लिया है, लेकिन पूरा घी एक साथ यूज़ नहीं करूँगी। और चूँकि वो बड़ा वाला कप घी का हो गया, इसलिए ये 1/2 कप मेजरमेंट से मैं 4 बार बेसन लूँगी, तो 2 कप बेसन हो जाएगा। तो 1 कप घी
और 2 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन मिठाई है, लेकिन हाँ, ज़रा ट्रिकी भी है और टाइम टेकिंग भी। तो मैंने सारा घी यूज़ कर लिया और इसे धीमी आंच पर नहीं भी तो कम से कम 20-25 मिनट भूंजना है। जो भी कमाल है इस भूंजने का ही है, इसमें से ज़रा भी कच्चा बेसन का स्मेल नहीं आना चाहिए। और ये देखिए, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है भूंजते भूंजते, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी में पानी मिलाकर इस तरह से डाल रही हूँ। एक तो इसमें हल्दी भी मिक्स हो गया और दूसरा पानी का वो छींटा डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका वो दानेदार टेक्सचर आता है। और अब इसे इस तरह के प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसका कंसिस्टेंसी गाढ़ा हो जाएगा ताकि लड्डू अच्छे से बन सके। ऊपर वाला ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया और नीचे वाले ड्रॉर में मैं इस तरह का पेपर बैग्स यूज़ करती हूँ आलू प्याज रखने के लिए। तो ये पुराना भी हो गया, फट भी गया, तो इसलिए मैं न्यू बैग्स बना रही हूँ इस जॉकी के कैरी बैग्स की मदद से। तो यहाँ कैबिनेट के मेजरमेंट के हिसाब से इसे इस तरह से काट लूँगी। 2 भागों में ये बट चुका है और अब ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग में इस तरह से डालकर और किनारे स्टेपलर पिन की मदद से इन दोनों भागों को सिक्योर कर लूँगी। दैट्स इट। तो बिना खर्च के, बिना मेहनत के और बिना ज़्यादा समय लगाए ये 2 DIY तैयार हो गए और देखने में भी साफ सुथरे नए दिख रहे हैं। तो बीच बीच में इसे चेंज करते रहने से कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो जाता है और थोड़ी साफ सफाई भी हो जाती है। इस तरफ लहसुन रखा है और इस छोटे से डिब्बे में इमली रखती हूँ। और अब ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया है, तो थोड़ा सा कैबिनेट को रीशफल करूँगी, रीऑर्गेनाइज करूँगी ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बना सकूं। तो बस थोड़ी सी सूझबूझ और क्रिएटिविटी से बजट फ्रेंडली स्टोरेज सॉल्यूशंस निकल आते हैं। और यहाँ ये बेसन वाला मिक्सचर ठंडा हो गया, तो मैं इसमें 1 कप तगाड़ मिला रही हूँ, हाफ कप 2 बार। और ये ध्यान रहे कि मिक्सचर गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब बस ऐसा कि आप इसे आसानी से हाथ से मसल सकें। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो चीनी मेल्ट होगा, यानी कि तगाड़, और फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हैंडल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए ठंडा कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ठंडा हो जाए, तो फिर लड्डू बंधेगा नहीं। और अब ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया और लड्डू अच्छे से बंध रहे हैं। इसे आप ऊपर पिस्ता या फिर काजू से डेकोरेट कर सकती हैं। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने बिल्कुल बारीक वाले फाइन बेसन यूज़ किए और देखिए इस लड्डू के टेक्सचर बिल्कुल दानेदार और खाने में लाजवाब। तो अगर आप इस प्रोसेस को बिना कोई भी स्टेप स्किप किए हुए बनाती हैं तो ऐसे ही दानेदार स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। और इस ऊपर वाले कैबिनेट में मैं ज़्यादातर डिब्बे और बॉटल्स और स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ, तो उसे अब यहाँ नीचे वाले कैबिनेट में शिफ्ट कर रही हूँ। ये डिब्बे मैं आए दिन यूज़ करते रहती हूँ, सब्जी चॉप करके इन्हीं डिब्बों में रखती हूँ, या कोई भी स्नैक्स बनाया तो भी यही डिब्बे यूज़ में आते हैं। रसोई में जगह बनाना और उसे व्यवस्थित रखना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को संभाल रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी रसोई में छोटी छोटी मगर प्रभावशाली बदलाव करके उसे और भी सुंदर और कार्यात्मक बना सकती हैं। और नेक्स्ट मैंने ये सेट ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स लिए हैं लोकल मार्केट से। ये ग्लास का बना हुआ है और इसमें इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। मैं इसे 2-3 महीने से तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस आइटम से। जितने भी एयर
टाइट वाले जार्स होते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो एयर टाइट होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एयर टाइट होते हैं, क्योंकि उसमें आप चाय रखिए, कॉफ़ी रखिए या कोई भी स्नैक्स रखिए, वो या तो सिल जाते हैं या सॉलिडिफाई हो जाते हैं या उनकी खुशबू निकल जाती है, तो एयर टाइट तो वो रहते नहीं हैं। और अब तो मैं बिल्कुल सोच ली हूँ कि कभी भी ये वुडन लिड वाले एयर टाइट जार्स नहीं खरीदूँगी। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़रूर बताइएगा। क्या ये वुडन लिड्स वाकई एयर टाइट होते हैं क्या? और ये एक और न्यू एडिशन मेरे किचन में इस फेस्टिव सीज़न में, और ये प्रोडक्ट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। मैंने इसे 2-3 महीने पहले ही लिया है, और ये है स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज़ वर्कटॉप प्लेटफॉर्म। ये है मिनमिल स्मार्ट का काउंटर टॉप प्लेटफॉर्म। इससे पहले मैंने दूसरे ब्रांड का ऑर्डर किया था, लेकिन उसके और इसके क्वालिटी में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। उस प्लेटफॉर्म के बनिस्बत ये वाला ज़्यादा कॉस्टली तो है, मगर इसका स्टील का क्वालिटी बहुत अच्छा है, रोबस्ट है, और इसके शीट का थिकनेस भी 1.5 मिलीमीटर है। इसका कर्व और ये किनारी बहुत स्मूथ है। फिनिश बहुत ही अच्छा है, ताकि हाथ कटने का डर ना हो और ना ही कपड़े या नैपकिन्स के फंसने का झंझट। इस प्लेटफॉर्म का साइज है 50 बाय 40 सेंटीमीटर, जो कि मेरे काउंटर टॉप के लिए परफेक्ट है। पहले जो मैंने मंगवाया था वो 30 बाय 40 सेंटीमीटर का था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। ये कर्व्ड डिज़ाइन इसे अपनी जगह से खिसकने नहीं देता, और आप बिना किसी हासिल के आराम से इस पे काम कर सकती हैं। चकला के बनिस्बत आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा एरिया मिलता है रोटी वगैरह बेलने के लिए, और परथन वाले आटे से आपका काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होता है, मेसी भी नहीं होता है। चाहें तो आप इसी पर आटा मल के और इसी पर रोटी बना सकती हैं, ना तो आटा इस पे चिपकता है और ना ही फैलता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और यूज़फुल लग रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। कई घरों में देखती हूँ कि नहीं भी तो कम से कम 6-7 चॉपिंग बोर्ड्स रहते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पास तो बस एक वुडन वाला है ऐसा, और अभी मैंने ये ख़रीदा है, और ये तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। वेरी कन्वीनियंट, आप चॉपिंग, कटिंग, नीडिंग, हर तरह के काम आप इस बोर्ड पे बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। ज़्यादा बर्तन निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी पे आप सभी सब्जियों को एक किनारे रखते जाइए और अपना काम बहुत ही सहूलियत के साथ कर सकती हैं बिना किसी मेस के। This truly is a versatile addition to my kitchen for various culinary tasks. और इसे धोना भी बेहद आसान है, बस यहाँ से उठाकर नल के नीचे रख देना है और ये धुल जाता है। अगर आपने पराठा या फिर कोई ऑयली चीज़ बनाई है इस पर, तो फिर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के स्क्रब से रगड़ देंगी तो ये ईज़िली साफ़ हो जाता है। और चाहें तो आप इसे डिश वॉशर में भी धो सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके किचन ऑर्गेनाइजेशन को एनहांस करता है, एंड इट ऑल्सो कीप्स योर किचन tidy, stylish and gives a contemporary touch to your kitchen decor। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।